अशोक गहलोत और राज्यपाल अंशुमान सिंह। ये जो भवन है इसमें जो पत्थर लगा है वो पत्थर कहाँ का है? करौली और जोधपुर का। सबसे बड़ी पार्टी पहली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, कितनी सीटें? दूसरी सबसे बड़ी राम राज्य परिषद, कितनी? 24। अच्छा, राम राज्य परिषद के जो राम राज्य परिषद 24 सीटें जीती थी, उसने जो चुनाव लड़ा था पहला, वो किसके नेतृत्व में? महाराजा हणवंत सिंह। किसके विरुद्ध खड़े हुए थे ये? कौन सी सीट पर? जोधपुर बी। हारे कौन? जयनारायण व्यास। एक 160 सीटों पर शुरुआत में जो सीटें थी राजस्थान विधानसभा की, पहले जो थी वो थी 100 और अभी ये वर्तमान में 200। 10 राष्ट्रीय दलों ने, जो कि सबसे ज्यादा भाग लेने वाले यही थे। पहली विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर मारावल और अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी के खिलाफ हटाए जाने के प्रस्ताव कितनी बार? 2 बार। कौन सी विधानसभा में? पहली में ही। कौन सी में? पहली में। अच्छा, विपक्ष के नेता कौन थे? विपक्ष के नेता, विपक्ष या प्रतिपक्ष एक ही होता है। विपक्ष खुद अपना एक नेता तय करता है। जैसे सत्ता पक्ष का नेता होता है वो तो कौन हो जाता है? मुख्यमंत्री हो जाता है। लेकिन एक विपक्ष अपना खुद का एक क्या बनाता है? नेता बनाता है। वो पहली विधानसभा में कौन थे? जसवंत सिंह। कौन सी पार्टी से? निर्दलीय थे। निर्दलीयों ने सीट कितनी जीती? 35। कितने? पूछे जाने वाला सवाल यही है कि कांग्रेस कितनी? 82। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? राम राज्य परिषद। और निर्दलीयों ने सबसे अधिक सीटें जीती, वो कितनी थी? 35 थी। उसके बाद गठन कब होता है? ये सवाल पूछा हुआ है। 28 फरवरी 1900। और पहली जो बैठक होती है वो कब होती है? 29 मार्च 1900, सवाई मानसिंह टाउन हॉल में। उसके बाद ये भी देख लिया था कितने उपचुनाव हुए? 17 स्थानों पर उपचुनाव हुए, जो कि अब तक के सर्वाधिक है। यानी इतने उपचुनाव अभी तक नहीं हुए जितने कब हुए? पहले विधानसभा चुनाव में। बांसवाड़ा से जो उपचुनाव हुआ था उसमें यशोदा देवी जीत कर आई थी। याद कर लेना कौन है पहली महिला विधायक और कौन सी पार्टी से है? प्रजा समाजवादी पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। दोनों में से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है कि पहली महिला विधायक कौन? तो यशोदा देवी किस पार्टी से थी? क्योंकि यहां पर तुक्का लगाएंगे तो लोग क्या लगाएंगे कि या तो ज्यादा सीटें किसकी थी? निर्दलीय की थी, तो हो सकता है निर्दलीय हो गई होगी, या फिर ज्यादा सांस किसके हैं कि कांग्रेस की रही होगी। लेकिन पार्टी कौन सी है? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है। दूसरी महिला इसमें और बनी थी, बताया था मैंने, कौन थी? कमला बेनीवाल। 1954 में एक बार और उपचुनाव होते हैं, तब ये मिसप्रिंट है यहाँ, 1952 है। ठीक है, उपचुनाव हुए, जीती। फिर 54 में एक बार और क्या होते हैं? उपचुनाव होते हैं। उसमें कौन जीत जाती है? कमला बेनीवाल के फैक्ट रिमाइंड करते चलो। पहली विधायक तो क्रेडिट किसने ले लिया? यशोदा देवी ने। तो पहली मंत्री का क्रेडिट कौन ले लेगी? कमला बेनीवाल। पहली उप मुख्यमंत्री, महिला उप मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? कितने राज्यों की राज्यपाल रही? कौन कौन से? त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात। इन 3 राज्यों की वो क्या रही? अच्छा, किसके टाइम थी उप मुख्यमंत्री? उप मुख्यमंत्री और उप मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, लेकिन चारों हार गई। याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सुखाड़िया सरकार में कमला बेनीवाल को उप मंत्री बनाए गए। ये पहली मंत्री थी। इन तीनों के मैंने बता दिए थे। सबसे पहले निर्वाचित होकर कौन आए थे? टीकाराम पालीवाल। कितनी सीटों से? 2 सीटें कौन सी थी? और दोनों सीटों से ये जीते थे। एक तो महुआ या महुआ जो भी बोलो, और दूसरी मलारना छोड़, यहां से छोड़ दी थी उन्होंने।
छोड़ दी थी सीट, क्योंकि एक छोड़नी होती है और एक रखनी होती है, यही तो है। 2 सीटों पर एक साथ आप नहीं रह सकते, तो ऐसी खूब सारी सीटें छूटी थी, इस वजह से ज़्यादा उपचुनाव हुए थे। उसके बाद जयनारायण व्यास नवंबर 1952 में ये जीत कर आ गए। कौन सी सीट से? किशनगढ़। छोड़ी किसने? चांदमल मेहता ने। कृपा कर दी, ये जीत गए, ये बन गए मुख्यमंत्री, इनको बना दिया उप मुख्यमंत्री। लेकिन ज़्यादा दिन ये भी नहीं चल पाए। पीछे कौन पड़े थे? माणिक्यलाल वर्मा। और आखिरकार सीट छुड़वा दी और अपने सेले को दे दी। किसको दे दी? मोहनलाल सुखाड़िया को। अब जो है वो है दूसरी विधानसभा। कौन सी विधानसभा? दूसरी विधानसभा। दूसरी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो है 1957 से लगाकर 1962 तक। 5 साल हो गए ना, 52 से लगाकर 57, फिर 57 से लगाकर 62, तो दूसरी का कार्यकाल 57 से लगाकर 62। कितनी सीटों पर हुए? पहले में कितनी थी? बड़ी कितनी? 16। क्यों बड़ी? क्यों बड़ी? क्योंकि इसमें कौन जुड़ गया? अजमेर मेरवाड़ा जो था वो जुड़ा था, इसलिए संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 176 हो गई। चुनाव परिणाम क्या है? पहले के क्या थे? 160 में से 82 कांग्रेस की, तो यहां कांग्रेस की क्या होगी? अब बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ी? 119। ज्यादा याद रखने की जरूरत पहले की याद रखनी है और वर्तमान वाली, ये दोनों तो फिक्स आपको याद रखनी पड़ेगी। बीच बीच में क्या है, जो काम की चीजें होगी वो अपन गौर कर लेंगे। बाकी ये ठीक है, जनरली याद होना चाहिए कि हाँ थी, मतलब पूर्ण बहुमत था या नहीं था। जब पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो सीधी सी बात है, जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तब क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। और वो हमें पता है कब लगा हुआ है, 1967 में लगा हुआ है। तो 119 मिली। राम राज्य परिषद जो 6 सीटें थी पहले चुनाव में, अब कितनी रह गई? और यहां पर एक भारतीय जनसंघ को मिली कितनी? ये भारतीय जनसंघ वही है, भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से जड़ें देख सकते हैं इसमें। यहीं से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे निकली थी, क्योंकि भारतीय जनसंघ फिर धीरे धीरे 1977 के चुनाव में जनता पार्टी बनी और 1980 में वो क्या बन गया? जैसे 1980 के इलेक्शन हुए वहां पर उसने भारतीय जनता पार्टी नई नाम से एक अपनी पार्टी बना ली। प्रोटेम स्पीकर याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फैक्ट है, देख लो। नारायण सिंह मसूदा। विधानसभा अध्यक्ष इस समय कौन थे? रामनिवास मिर्दा। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। पहले के कौन थे विधानसभा अध्यक्ष? नरोत्तम लाल। दूसरे के कौन है? रामनिवास मिर्दा। रामनिवास मिर्दा को इसलिए याद रखना है क्योंकि इनका जो कार्यकाल है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वो क्या है? सर्वाधिक है। सर्वाधिक क्यों है? क्योंकि दूसरी और तीसरी दोनों में जो विधानसभा अध्यक्ष है वो कौन रहेंगे? रामनिवास। याद हो तो एक बार मैंने पहले और नाम लिया था, जब बरकतुल्ला खां की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, और उसके बाद तय करना था कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो। तो होड़ में सबसे आगे कौन थे? और इंदिरा गांधी का साथ किसको था? इन्हीं को था। लेकिन जाट समुदाय एक नहीं हो पाया, इसलिए जीत कौन गए? हरिदेव। जबकि हरिदेव जोशी इंदिरा गांधी की पसंद नहीं थे, फिर भी जीत गए। क्या हुआ? अब चलने को वो नहीं चलाना चाहती थी, बाकी चलने को तो चल सकती थी, चलाना नहीं चाहती थी। चलाई तो बरकतुल्ला खां बन गए। अब फिर उसने देखा कि भाई खुद राजस्थान ही तय करे, उसके खुद के जो विधायक है वही तय करे कि अगला मुख्यमंत्री हमारा कौन होना चाहिए। तो उन्होंने छोड़ दिया विधायकों पर। अब विधायकों पर छोड़ा तो जाट एक नहीं हो पाए। जाट एक नहीं हुए तो मिर्दा जी क्या हो गए? हार गए। हाँ, वो तो हर एक है, हर कास्ट में यही होता है। फाड़ तो हर एक में होते हैं। कभी धर्म के आधार पर लड़ते हैं, धर्म जब नहीं रहेगा तो फिर जाति के आधार पर लड़ेंगे, जाति जब नहीं रहेगी तो खुद के भीतर गोत्र के आधार पर लड़ लेंगे, गोत्र नहीं होगी तो फिर परिवार में भाई भाई लड़ लेंगे। लड़ाई तो चाहिए ही चाहिए, बिना लड़ाई के कोई आदमी रह ही नहीं सकता। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन? निरंजन आचार्य। निरंजन आचार्य क्यों पढ़ना है? क्योंकि आगे जाकर ये क्या बनेंगे? विधानसभा जो चौथी विधानसभा होगी उसमें ये क्या बनेंगे? अध्यक्ष बनेंगे। और उनके खिलाफ भी हटाने का एक प्रस्ताव लाया जाएगा। पढ़ा था ना, हटाने का एक प्रस्ताव लाया गया था, निरंजन नाथ आचार्य।
नाम आया था ना, जब हटाए जाने का प्रस्ताव पड़ा था उसमें 4 नाम मैंने लिखवाए थे, उनमें से पहले नरोत्तम लाल जोशी और दूसरे ये कौन है, यही है। तो धीरे धीरे आज सारे नाम आ जाएंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष निरंजनाथ आचार्य और विपक्ष का नेता कौन है, नरेंद्र सिंह। याद रखने की जरूरत नहीं, याद रखने की केवल जरूरत है कौन, रामनिवास मिर्धा। वो भी क्यों कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा, तो किनका रहा, रामनिवास मिर्धा का रहा। मुख्यमंत्री इस समय भी कौन है, सीएम मोहनलाल सुखाड़िया, ये कंटिन्यू है 57 से 62। बड़ी क्यों, अजमेर मेरवाड़ा जुड़ा इसलिए। अगला तीसरी जो विधानसभा है वो है 1962 से लगाकर 1967। अब देखो कई चीजें ऐसी होती है, जैसे यहां आप बोलोगे और भी फैक्ट, तो फैक्ट वो मुख्यमंत्री के जो पढ़े थे ना मुख्यमंत्री, उस समय फैक्ट देख लिए। जैसे सुखाड़िया के जो कार्यकाल था 57 से 62 वाला, उसमें अपन ने देखा था पंचायती राज वाला 1959 में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1958 में, ये सारे घटनाक्रम इसी विधानसभा काल में हुए हैं। तो वो आपको सन याद होंगे और इधर इनके सन याद होंगे, तो आप अपने आप लिंक कर लोगे कि हाँ कौन सी विधानसभा के दौरान ये हुआ होगा। तो तीसरी विधानसभा है, उसका कार्यकाल कितना है, 62 से 67। कितनी सीटें हैं अब, 176। चुनाव परिणाम क्या आया, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 88। सबसे बड़ी पार्टी और स्वतंत्र पार्टी एक नई उभर कर आई, उसको सीटें कितनी मिली, 36। तो यहां पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन हो जाएगी, हम पहले और दूसरे आम चुनाव में देखते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, राम राज्य परिषद। लेकिन तीसरा जैसे ही चुनाव आता है, तीसरी विधानसभा आती है, उस समय सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है वो कौन सी है, दूसरे नंबर की पार्टी कौन है, स्वतंत्र पार्टी। इसका गठन ही होता है 1959 में, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक वो थे सी राजगोपालाचारी। राजस्थान में इनको देखा करती थी गायत्री देवी। तो ये संस्थापक थे, याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस 1959 में आप देखोगे कि आप यूं सोच रहे होंगे कि सर पहले और दूसरे में ये कहाँ गई थी जब तीसरे में इतनी सीटें ले आई। ये मन में सवाल कहीं आ न जाए, इसलिए मैंने लिखा इसका जो इसकी स्थापना हुई है वो भी कब हुई है, दूसरे आम चुनावों के बाद हुई है। दूसरे कब हुए, 57 में, और उनके बाद हुई है स्थापना 1959 में। तो ये अपना कर्तव्य कब दिखाएगी, अगले जो चुनाव होंगे उन्हीं में तो दिखाएगी। अगले कब हुए, 62 में, और 62 में इसने अपना कर्तव्य दिखाया और जनता उसको राम राज्य परिषद को पीछे छोड़कर कितने ले आई, 36 सीटें। कितने, 36 सीटें, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। भारतीय जनसंघ पीछे कितनी थी, 6, यहाँ कितनी हो गई, 15। मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रोटेम स्पीकर याद रखने की जरूरत नहीं है, नारायण सिंह है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वही सैम, कौन, सर्वाधिक कार्यकाल वाले। विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण सिंह। मसूदा विपक्ष का लक्ष्मण सिंह, कौन, लक्ष्मण सिंह है विपक्ष के नेता। और सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इसी विधानसभा में लाए थे। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इसी विधानसभा में आए थे। किनके खिलाफ आए होंगे, मोहनलाल 5 सुखाड़िया के कुल कितने हैं, 6, लेकिन इसमें कितना है, 5, है कि नहीं। कहीं यूँ तो नहीं सोचने लगे कि सर 5 पे अड़े हुए हैं, हमें तो पढ़ा दिया 6, लेकिन अब कह रहे हैं 5। खुद ही बताते हैं, खुद ही करेक्शन करते हैं, खुद ही बताते हैं, खुद ही करें। इस विधानसभा काल में केवल अकेले में कितना है, 5 बार है। इसलिए सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव वाला जो विधानसभा है वो भी कौन सा है, तीसरी विधानसभा है। कौन सी है, तीसरी विधानसभा है। विपक्ष के नेता याद रखना कौन है, और दूसरे में भी कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रामनिवास मिर्धा। तो याद रह जाएगा तीसरी का सीएम वही है, कंटिन्यू। सीएम पहले में 3 थे, पहले में कितने थे, 3 थे। कौन थे, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल। दूसरी में केवल 1 मैन आर्मी, मोहनलाल सुखाड़िया। तीसरी में भी 1 मैन आर्मी, मोहनलाल सुखाड़िया। तो तीसरी तक याद हो गए। 176 कितने, 88। स्वतंत्र पार्टी नई उभर कराई, उसको मिली 36। तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी हो गई, स्वतंत्र पार्टी।
अध्यक्ष है रामनिवास मिर्दा, सर्वाधिक कार्यकाल वाले, 2 टर्म कर लिए इन्होंने अभी तक, पहला और दूसरा, तो सर्वाधिक हो गए। विपक्ष का नेता याद रखना कौन है? लक्ष्मण सिंह महारावल, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के। सबसे ज्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव है वो इसी विधानसभा में लाए गए मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ। अब चौथी विधानसभा 1967 से लगाकर 1972 तक कितनी सीटें हो गई? बढ़ गई। 86 से होकर कितनी बढ़ गई? अरे 76 से बढ़कर कितनी हो गई? 176। तो प्लस कितनी हुई? प्लस 8, 4 ये और 4 ये, कितनी हो गई? प्लस 8। तो कई सवाल बनाने वाले खूब सारे बैठे हैं, ऐसे अजीबोगरीब सवाल बनाने हो ना तो खूब बनते हैं कि तीसरी से चौथी विधानसभा में सीटें बढ़कर कितनी हुई? तीसरी से चौथी में कितनी बढ़ी? अब 184, 176 कुछ भी नहीं दे, संख्या दे दे 10, 12, 8, 20, फिर गणित जोड़ बाकी लगाने बैठ जाना वहाँ, है कि नहीं? तो उससे पहले ही याद रख लो, वो मैंने बता दिया था आपको, शुरुआत में 16 बढ़ी है तो अंत वाले में भी कितनी बढ़ी? 16 ही बढ़ी है। बीच में कितनी बढ़ी? तो आधी बढ़ी। 16 शुरुआत, 16 अंत, और बीच में आधी 8। सुनाओ परिणाम? 89। अब देखो है कितनी? 184 भाग 2 कितने? 9 और 2 प्लस 1। ये चाहिए बहुमत के लिए, कितनी? 93 बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन है कितनी? 89। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? स्वतंत्र पार्टी। ये एक तरीके से ये जो पार्टी है ये सामंतवादियों और महाराजाओं की एक तरीके से पार्टी थी। इसके विचार ही ऐसे ही थे, मतलब जो जमींदारी प्रथा, जैसे जमींदारी उन्मूलन जो कानून लाए गए थे कि जमींदारी प्रथा को क्या करो? खत्म करो। जमींदारी प्रथा को खत्म करो मतलब जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है उनसे ज़मीन लेकर उन लोगों को दो जो वहाँ पर जुताई कर रहे हैं, जो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। तो ये जमींदारी उन्मूलन या भूमि सुधार कानून थे। तो भूमि सुधार कानूनों की ये पार्टी क्या थी? खिलाफ थी। अब खिलाफ थी क्यों? क्योंकि ये सामंतवादियों की पार्टी थी। सामंतवादी क्या चाहते थे? हमेशा हमारे पास क्या रहे? ज़मीन जो हमारी है वो हमारी ही रहे, दूसरों को नहीं मिलनी चाहिए। जबकि भूमि सुधार कानून के तहत किया गया कि भाई जो भूमि जिनके पास ज़्यादा है उनसे लेकर किन को दे दो? जो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। अभी आपकी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि साहब हमारा तो सदियों से इसी ज़मीन पर हमारा ही हक रहा होगा। नहीं, यदि थोड़ा बहुत बैकवर्ड जाना हो, आप खुद तो नहीं जा सकते, लेकिन यदि आपको उस समय की फीलिंग लेनी है तो उस समय की मूवीज देख लो। 75, 76, 70 के दशक की कोई मूवी देख लो, 60 के दशक की कोई मूवी देख लो। अब नकल में तो दूसरों का ही आएगा, वो तो पुरानी उनकी इनकी जमींदारों की थी। जमींदारों से लेकर किनको दे दी? जो वहाँ पर क्या करते थे? जैसे मान लो आप में से किसी एक की ज़मीन है, मेरी खुद की नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ? खेती कर रहा हूँ। तो कानून लाया गया कि जो जहाँ पर खेती कर रहा है वो ज़मीन अब किसकी हो जाएगी? उसी की हो जाएगी, यदि उसके पास नहीं है तो ये था भूमि सुधार कानून। इन सब के खिलाफ ये पार्टी खड़ी हुई थी, स्वतंत्र पार्टी, राजाओं और सामंतवादियों की पार्टी। भारतीय जनसंख्या को निरंतर बढ़ रही है, 6, 15 और 22 बढ़ती जा रही है। अब जो प्रोटेम स्पीकर है पूनम चंद बिश्नोई, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। विधानसभा अध्यक्ष निरंजन नाथ चौथी में आ गए कि नहीं आए? आ गए ना। इनके खिलाफ भी प्रस्ताव लाया गया हटाए जाने का। कितनी बार? 1 बार। विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण चौधरी, याद नहीं रखो तो भी चले, और लेकिन विपक्ष का नेता आपको क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा? अभी एक घटना सुनाता हूं आपको। इसी दौरान अपन पढ़ते हैं, टाइम 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। ये जो काल है ये किसका है? ये किसका है? मोहनलाल सुखाड़िया का नहीं है, ये है प्रथम राष्ट्रपति शासन। इस समय जो राज्यपाल है
कौन है? संपूर्णानंद, है कि नहीं है? याद आया थोड़ा थोड़ा? तो ये नए नए चुनाव हुए ही थे, नए नए चौथी विधानसभा के चुनाव हुए ही थे, अब हुए, और कांग्रेस के पास क्या नहीं है? कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। जब कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत होता तो सीधी सी बात है, सरकार किसकी बन जाती? कांग्रेस की बन जाती, कोई दिक्कत होती नहीं। लेकिन अपन पढ़ते हैं कि पहले जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो किस हिसाब से लगाया गया, किस के कारण लगाया गया? तो वो कारण था पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब ये जो है राजा साहब, देख रहे हो इन राजा साहब को? कौन? ये वाले, ये मारावल लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर के। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ और निर्दलीय लोगों और कुछ छोटी मोटी पार्टियों को इकट्ठा करके, टोटल कितने हो गई ये? 96। चाहिए कितने? 93। तो 93 से अधिक हो गए, 96 हुए कि नहीं हुए? इन्होंने क्या कर दिया? सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत कर दिया राज्यपाल के सम्मुख। राज्यपाल को बोला साहब हम क्या करेंगे, सरकार बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए 93, हमारे पास कितने? 96। राज्यपाल महोदय जो है कौन? इन्होंने क्या किया? इन्होंने न्योता दे दिया किसको? सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को न्योता दे दिया। अब कांग्रेस को जैसे ही न्योता दिया, जयपुर में दंगे होने शुरू हो गए। दंगे होने शुरू हुए, खूब सारे लोगों की मौत भी हुई, गोलीबारी भी हुई। अब ऐसे में जाकर क्या लगाना पड़ा? राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। ये जो राष्ट्रपति शासन है पहला, ये सबसे कम दिनों का है। कितने दिनों का है? सबसे कम दिनों का, और पहला राष्ट्रपति शासन है। अब इसके बाद जब सारा माहौल ठंडा पड़ गया तो जाकर बुलाकर किनको? मोहनलाल सुखाड़िया जी को बुलाकर क्या करवा ली? मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। और आगे बढ़ता गया दौर इनका, आगे बढ़ा। लेकिन पूरा ये भी नहीं कर पाए। चौथी विधानसभा का जो कार्यकाल था 72 तक ये भी पूरे नहीं रह पाए। क्यों? पहले राष्ट्रपति के शासन के कारण। अब जो पहला राष्ट्रपति शासन है वो भी किनके काल में लगाए? अब यहां ये हटेगा, उस समय कौन होंगे? जब राष्ट्रपति शासन खत्म होगा उस समय सरदार हुकम सिंह। तो आपसे पूछे, यदि मान लो जनरली क्वेश्चन पूछ ले कि चौथी बार जब मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने तो उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने दिलवाई? अब ये यूं नहीं है कैसे हर मुख्यमंत्री का पूछेगा कि किस किसने शपथ दिलवाई। यहां पर इस मुख्यमंत्री के पूछने का कारण इतना ही है कि ये लिंक कर रहा है किससे? राष्ट्रपति शासन से। इसलिए आपसे पूछेगा सवाल। यूं तो पूछने लगे तो फिर कोई कमी है ही नहीं। विधानसभा से और पॉलिटिक्स से कितने ही सवाल बना लो, लेकिन यहां से सवाल लॉजिकल सवाल बनेगा। क्योंकि अपन को ये तो पता है कि जब राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ पहला, तब कौन थे? लेकिन हमने इस तरीके से कभी पढ़ा ही नहीं कि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई तो मुख्यमंत्री पद की शपथ, सीधी सी बात है, थोड़ा लॉजिक लगाओ, कब दिलाई जाएगी? जब राष्ट्रपति शासन खत्म होगा तभी तो ना। राष्ट्रपति शासन चलते चलते तो दिला नहीं सकते, शासन खत्म होगा तभी। अब खत्म हुआ है तब है कौन? कौन है? सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह। तो सवाल बन गया ना। चौथी बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। तो शपथ दिलवाते कौन है? सरदार हुकम सिंह। बाकी पूछने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। पहले का पूछे, दूसरे का पूछे, तीसरे का पूछे, कोई मतलब नहीं है पूछने से। और वो पूछेंगे तो हर एक के गलत ही होने हैं, सही नहीं होने, या वो अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ लॉजिक है, इसलिए पूछ सकता है वो सवाल। तो खत्म हुआ, हुकम सिंह ने इनको क्या दिलवा दी? पद की शपथ दिलवा दी। चल रहा था इनका दौर, चलते चलते कहां तक पहुंच गया? जुलाई 1971 तक पहुंच गया। एक फैक्ट आज करेक्शन करवाऊंगा मुख्यमंत्री वाले में, और ये करेक्शन पूरे राजस्थान में आपके अकेले के हो रहा है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और है बिल्कुल सही।
एक मुख्यमंत्री में मैंने लिखवाया था 2 या 2 से अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री, उनमें ये नाम नहीं था शायद। 2 या 2 से अधिक बार जो शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री थे उनमें ये नाम नहीं था। आज तक किसी ने लिखवाया ही नहीं और कहीं मिलता ही नहीं है। बरकतुल्ला खां उनमें नहीं था। उनमें आए होंगे तो आपके नाम कौन कौन आएंगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करोगे तो जयनारायण, फिर 2 या 2 से अधिक में फिर कौन आएगा, मोहनलाल, फिर आएंगे आपके हरिदेव, फिर आएंगे आपके भैरू सिंह, फिर आएंगे शिवशरण, और फिर आएंगे अशोक, और फिर आएगी वसुंधरा। ये आए 2 या 2 से अधिक वाले में। निर्वाचित वाले में है तो जयनारायण व्यास को बाहर निकाल लिया अपन ने, और केवल निर्वाचित नहीं पूछ के सीधा पूछा है कि 2 बार या 2 से अधिक किसने ली है, तो जयनारायण व्यास को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो उसी फैक्ट में एक ये भी शामिल करना है कि 2 या 2 से अधिक में ये भी शामिल थे। कौन, बरकतुल्ला खां, किकर, और बताऊं तो अभी देखो टाइम कौन सा है, जुलाई 1971, जबकि इलेक्शन होंगे अगले साल 1972 में। लेकिन इन्होंने बीच में क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने यहां पर क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र क्यों दे दिया, क्योंकि इनकी जो केंद्र की जो सत्ता थी, घटनाक्रम बताई थी मैंने, 1969 वाले राष्ट्रपति चुनाव, 1969 में राष्ट्रपति के क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। और राष्ट्रपति के जब चुनाव हो रहे होते हैं उस समय प्रधानमंत्री कौन है वहाँ पर, इंदिरा गांधी। और उस समय एक कांग्रेस पे जो एक तरीके से प्रभाव चला करता था वो बड़े नेताओं का चला करता था। उनको साधारण भाषा में बोला करते थे सिंडिकेट। क्या बोला करते थे, सिंडिकेट बोला करते थे। अब सिंडिकेट में यानी कि उस समय कांग्रेस के जो नेता है वो है, कांग्रेस के अध्यक्ष है वो है निजलिंगप्पा। कौन है, निजलिंगप्पा। अब जो निजलिंगप्पा अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि साहब हमारा जो राष्ट्रपति होगा, यानी हम जिसको राष्ट्रपति, कांग्रेस की तरफ से जो राष्ट्रपति उम्मीदवार तय किया गया है वो है नीलम संजीव रेड्डी। कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी उस समय थे लोकसभा के अध्यक्ष थे। और इंदिरा गांधी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच में ज़्यादा कुछ जमती नहीं थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो नाम सुझाया था इंदिरा गांधी ने बाबू जगजीवन राम का कि भाई दलित नेता है और सबसे पहले एक प्रभाव पड़ेगा, कहाँ दलित नेता भी राष्ट्रपति बने हैं। तो ऐसे में ये प्रभाव जमाने के लिए सुझाव दिया, लेकिन वो सुझाव कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया था, खारिज कर दिया कि नहीं ये तो नहीं। तो फिर कांग्रेस राजी हो गई किस पर, नीलम संजीव रेड्डी पर, लेकिन इंदिरा गांधी राजी नहीं थी। तो इंदिरा गांधी उस समय जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, क्योंकि जाकिर यासीन हुसैन की जैसे ही मृत्यु हुई उनके बाद वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तो वीवी गिरी से बोला कि आप क्या करो, नॉमिनेशन डाल दो किसका, राष्ट्रपति चुनावों के लिए। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं अगस्त के महीने में, तो डाल दिया। लेकिन उन्होंने कहा कौन सी पार्टी से, तो पार्टी आर्टी तो भूल जाओ, कोई पार्टी आपको फेवर करे ऐसा नहीं है, मैं अकेले आपको फेवर कर रही हूं, बस आप क्या कर लो, नॉमिनेशन भर दो। तो नॉमिनेशन उन्होंने जो भरा वो निर्दलीय के रूप में भरा, एक तरीके से मतलब कोई दल उनका सपोर्ट करने वाला नहीं था। लेकिन जीत आखिरकार किनकी हुई, वीवी गिरी की हुई। क्यों, क्योंकि चुनाव जो हुए थे राष्ट्रपति के वो हुए थे 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1969 को, और उससे पहले एक बड़ी तारीख आती है कौन सी, 15 अगस्त। तो लाल किले से भाषण देते हुए इंदिरा गांधी ने कह दिया साहब आप विधायकों और सांसदों, क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग कौन लेता है, विधायक और सांसद भाग लेते हैं, और विधायक और सांसद जो भाग लेते हैं उनको साफ साफ कह दिया कि भाई विधायकों और सांसदों आपको राष्ट्रपति चुनाव में यदि वोट करना है तो मैं किसी का नहीं कह रही, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से क्या कर लेना, वोट दे देना, अपनी अंतरात्मा से। कई बार सवाल पूछा गया है, पहले राष्ट्रपति चुनाव जो अंतरात्मा से मतलब जहां वोटिंग हुई, अंतरात्मा शब्द है ना, तो पहली वोटिंग कौन सी है, 1969 वाली है। क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बोल दिया कैसे वोट करना है आपको, अपनी अंतरात्मा से वोट करना है। अब अंतरात्मा आप जैसे मान लो सारे सांसद और विधायक बैठे हो भाषण दे रहे हैं, आपने अंतरात्मा, तो किसी की अंतरात्मा साथ देगी, हाँ साहब इंदिरा गांधी पावरफुल है, नेहरू जी की बेटी है, ऐसे में हमें सपोर्ट किसको करना चाहिए, इनको करना चाहिए। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा। अब जैसे ही हवा फैल गई कि साहब हाँ सपोर्ट किसको कर रहे हैं, इंदिरा गांधी को, तो जो नहीं कर रहा है वो भी क्या करेगा कि हाँ मैं अकेला पीछे क्यों रहूं। तो सारों ने धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू कर दिया किसको, और वोटिंग हुई तो वीवी गिरी के, हालांकि पहली जो मतगणना, पहला जो दौर हुआ था, क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए हमें न्यूनतम कोटा पूरा करना होता है, न्यूनतम कोटा मतलब 50% से अधिक हमें वोट हासिल करने पड़ते हैं। तो जब वो पहले राउंड में पूरे हुए नहीं, अब पहले राउंड में पूरे नहीं हुए, पहले राउंड में
तय हुआ ही नहीं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो दूसरा राउंड की गणना और हुई। तो यहाँ पर एक और फैक्ट होता है कि दूसरे राउंड की जो मतगणना हुई थी वो भी इसी राष्ट्रपति चुनाव में हुई थी 1969 वाले में, तब जाके तय हुआ कौन जीते हैं, वीवी गिरी जीते हैं। और कांग्रेस के जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो क्या हो गए, हार गए। अब हार गए तो निजलिंगप्पा ने, यानी कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। पार्टी से क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। अब जैसे ही बर्खास्त आए तो हमने पढ़ रखा है, अब आप वहां से लिंक करोगे, साहब आप कह रहे हो पार्टी ने जब बर्खास्त कर दिया तो वो तो एक तरीके से क्या नहीं रहेगी, अब सांसद नहीं रहेगी। तो ये बात कर रहा हूं मैं 1969 की। और दल बदल विरोधी कानून लाए 1985 में। उससे पहले कोई दल बदल विरोधी कानून थे नहीं और हटाए जाने का इस तरीके का कोई प्रावधान था नहीं। उन्होंने कर दिया बर्खास्त किया। तो इन्होंने, इसके मन में होगी कि साहब किस किस ने अब किन को फेवर किया है। तो उनमें जो मोहनलाल सुखाड़िया जी अपने जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सपोर्ट किया था किनको, सिंडिकेट को। किसको किया था, सिंडिकेट कौन, बूढ़ियों का समूह। जो बुजुर्ग प्रभावशाली कांग्रेस के नेता थे उनका समूह था सिंडिकेट। और ऑपोजिट में इनके कौन थी, इंदिरा गांधी। तो यहाँ से कांग्रेस के दो फाड़ हो गए। 1969 नवंबर से ही कांग्रेस के क्या हो गए, दो फाड़ हो गए, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर। तो कांग्रेस आर थी वो किसकी हो गई, इंदिरा गांधी की, और कांग्रेस ओ किन की हो गई, सिंडिकेट वालों की। तो अब इनकी जम नहीं रही थी काफ़ी कुछ, क्योंकि ये ऑपोजिट में थे। इन्होंने फेवर किसको किया, ओ वालों को, सिंडिकेट वालों को, और इंदिरा अलग है। तो इंदिरा गांधी को फेवर किया नहीं, तो केंद्र की राजनीति से इनका कोई तालमेल खास बैठा नहीं। और जब नहीं बैठा तो इनको क्या देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा। त्याग पत्र दिया तो ये जुलाई 1971 में जो गए हुए थे कहाँ, लंदन, इनको प्यारे मियाँ जी को कहाँ बुलाया गया, राजस्थान में, और कहा गया कि आपको क्या बनना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है। तो कि ठीक है भाभी जी, मैं बिल्कुल राजस्थान आ जाता हूँ। और राजस्थान आए, जुलाई 1971 में इन्होंने क्या ले ली, शपथ ले ली। तो ये पहली बार शपथ ली, और दूसरी बार शपथ लेंगे अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें। तो दो बार शपथ लेने वालों में ये भी शामिल हुए कि नहीं हुए, समझ में आया। और ये पूरे राजस्थान में फैक्ट केवल आप अकेले पढ़ रहे हो। यूट्यूब कोचिंग है, खूब सारी खंकोल लेना, अभी भी दो वालों में शामिल किसी ने इनको नहीं किया है, जबकि ये दो बार शपथ लेने वालों में है। क्योंकि यहां पर त्याग पत्र देंगे तो सीधी सी बात है, ये बने तो ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। कौन सा सवाल, गलत कैसे होगा, बाकायदा दावा है, पूरा वेबसाइट पे पड़ा है, जो विधानसभा की वेबसाइट है उस पर पड़ा है कि जो ये दो बार बने, ये कितनी बार बने, दो बार मुख्यमंत्री बने। अब वेबसाइट पे जो चीज पड़ी है वो गलत थोड़ी हो सकती है, वो गलत नहीं हो सकती। दो बार इन्होंने भी क्या लिए, शपथ लिए। अब आप कहोगे सर इसलिए नहीं काउंट किया होगा, कंटिन्यू है 71 से 73 तक कंटिन्यू कौन रहे, बरकतुल्ला खां, इसलिए सर उन्होंने दो बार में काउंट नहीं है। तो मोहनलाल जी को 4 बार क्यों काउंट किया, हाँ तो हुए, तो उसके बाद जीते, कांग्रेस जीती, और कांग्रेस जीतकर वापस कौन बने। लेकिन शपथ कितनी बार ले रहे हैं भाई, मोहनलाल सुखाड़िया में अपन क्या पढ़ते हैं कि शपथ कितनी बार ली, तो 56 से लगाकर 71 तक कंटिन्यू कौन है, 54 से लगाकर 71 तक कंटिन्यू कौन है। तो फिर उनको तो एक बार ही गिनना चाहिए, 4 बार क्यों गिना, क्योंकि 4 उनके टर्न थे, 4 बार उन्होंने शपथ ली थी, इसलिए। तो शपथ में तो ये भी काउंट है, कितनी बार ली इन्होंने भी, 2 बार। तो जुलाई 1971 में कौन बन गए, बरकतुल्ला खां सीएम बन गए। अब जो अगली 5वीं विधानसभा होगी, 5वीं विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो किसके नेतृत्व में लड़े जाएंगे, बरकतुल्ला खां के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। चौथे तक कोई डाउट, ये थोड़ा फैक्ट है। देखो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, कॉन्सेप्ट होते तो जी जान लगा देता समझाने में। जो थोड़ा बहुत स्टोरी वगैरह थी वो मैंने समझाने की कोशिश की है, बाकी ये फैक्ट है, ये ऐसे तथ्य है जो आपको रटने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इनको प्रत्यक्ष न तो मैं जानता हूं और न ही आप जानते हो। जब प्रत्यक्ष नहीं जानते हैं तो फिर वो उनको समझना थोड़ा कठिन रहता है, उनको फिर रटना ही पड़ता है। जैसे आपके पापा कभी कहे कि दादा परदादा के नाम याद करो, परदादा कभी उसी दादा, तो आपने थोड़ी देखा है, उनको नहीं देखा है, तो उनको हम क्या करते हैं, न तो इमेज कर सकते हैं, इमेज ही बना नहीं सकते, इमेजिन कर ही नहीं सकते, फिर क्या करते हैं, रटते हैं, रटाया जाता है अपन से, तो फिर रट लेते हैं उनको। वैसे वैसे इनको भी क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। जो स्टोरी थी, जो घटनाएं थी वो मैंने बता दी। हाँ, कौन,
ये तो बड़ी बड़ी लिखी है मैंने, बाकी और छोटी मोटी खूब सारी पार्टियां थी। ये तो मोटा मोटी लिखी है मैंने, ये तो मैंने मोटा मोटी लिखी है। 100, सुनो एक मिनट सुन लो, ये पूरे के पूरे 184 का विभाजन नहीं किया मैंने। ये मोटा मोटी पार्टियों की क्या, छोटी मोटी एक आध पार्टी वाले खूब ही थे। एक सीट मिली, किसी को 2 मिली, किसी को 8 मिली, किसी को 3 मिली, ऐसे खूब सारे थे। तो सबको याद नहीं करना है ना अपने को। कितना एक लोड लोगे 5 नंबरों के लिए, 5 नंबरों के लिए कितना लोड लोगे? और आज तक कभी पूछा ही नहीं गया, और अगले 10-15 सालों में भी कभी पूछा ही नहीं जाएगा। जब पॉलिटिक्स के सारे सवाल खत्म होने लगेंगे ना, तब जाके कोई खंकोड़ ले कि भाई निर्दलियों को कितनी मिली थी या जनसंघ को कितनी। जनसंघ भी ठीक है कि थोड़ी बड़ी है इसलिए मैंने लिखा है, बाकी जरूरी नहीं है। पहली और दूसरी याद रखने की होती है, पहली और दूसरी, और दूसरी भी धीरे धीरे भूल जाएंगे, दूसरी भी धीरे धीरे भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ऐसा दौर आएगा, जब भाजपा जीतेगी तो दूसरी बड़ी कौन? कांग्रेस। जब कांग्रेस जीतेगी तो दूसरी बड़ी कौन? तो फिर वो भी याद नहीं रखेंगे धीरे धीरे। अब आज के समय पूछा जाए कि भाजपा जीती है तो दूसरी बड़ी कौन होगी? दूसरी पार्टियां है ही नहीं। अब राम राज्य परिषद, स्वतंत्र पार्टियां ये थोड़ी है जो वहाँ आएगी अपने नामकरण के लिए, हाँ साहब हमारे भी हिस्से में कुछ है, नहीं है। इनका केवल इतना ही है टाइम, इनका दमखम यही था, पूरा हो गया। उसके बाद केवल सत्ता में 2 ही पार्टियां रहेगी मजबूत, बीजेपी और कांग्रेस। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। निरंजनाथ आचार्य, इनको हटाए जाने का प्रस्ताव, हटाए जाने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पारित एक भी नहीं हुआ था। 6 बार लाए गए लेकिन पारित एक भी नहीं हुआ था। टोटल जो विधानसभा अध्यक्षों को हटाने के लिए प्रस्ताव लाए गए वो 6 है। 2 किनके हो गए? रामनिवास मैदा के, 1 हो गया इनका, तो 3 तो यही हो गए। दिक्कत है कोई? अब अगले जो 5वीं विधानसभा है, कौन सी विधानसभा है? 5वीं। कार्यकाल 1972 से लगाकर 77 तक। कितनी सीटों पर? 184 सीटों पर। चुनाव परिणाम क्या आया? कांग्रेस 145, सबसे बड़ी। अब धीरे धीरे क्या होने लगी? डाउन होने लगी। कितनी आई? केवल। लेकिन फिर भी कोई पूछ ले कि 5वीं विधानसभा में दूसरी बड़ी कौन सी थी, तो इसका नाम ही आएगा। अभी नहीं है बीजेपी। बीजेपी 1980-81 के बाद शुरू होगी, नहीं है वो भी अब। क्यों? क्योंकि ये है 1972, ये कौन सा टाइम है? और इससे पहले एक युद्ध हुआ है भारत का पाकिस्तान के साथ 1971 में, और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया, एक नया देश बनाया पाकिस्तान को हराकर। तो वो इंदिरा गांधी की छवि पर क्या लग गए? 4 चांद लग गए। अब इंदिरा गांधी का जहां जहां पक्ष था, कहा जाने लगा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, मतलब इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है। दोनों अपने आप में क्या है? एक तरीके से पर्यायवासी है, ये कहा जाने लगा था। तो इतनी प्रभावशाली वो हो चुकी थी। अब जब इतनी प्रभावशाली हुई और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसकी पार्टी को क्या मिलेगी? सीटें ज़्यादा मिलेगी। अब सीटें ज़्यादा मिली और कितनी मिली? तो दूसरी पार्टियां इसके सामने क्या पड़ गई? फेंकी पड़ गई सारी, उनको गिनी चुनी सीटें ही मिल पाई। तो घटना कौन सी है? भारत पाक युद्ध। इससे पहले 1971 भारत पाक युद्ध। अब भारत पाक युद्ध ये घटना क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका असर साफ साफ राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उन पर दिखा था, साफ साफ असर दिखा था। आज भी नहीं होता, जैसे कई बार बड़ी घटनाएं कोई हो जाती है और उसके बाद इलेक्शन होते हैं तो प्रभाव वहां पर दिखता है। फिर प्रोटेम स्पीकर फिर वापस कौन आ गए? पूनम चंद बिश्नोई। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रामकिशोर व्यास। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? राम सिंह यादव। विपक्ष के नेता लक्ष्मण सिंह। बार बार लक्ष्मण सिंह आ रहा है, बार बार। क्या हुआ? हाँ, तो 3 बार आ गए लक्ष्मण सिंह। सबसे पहले में जसवंत सिंह, नरेंद्र सिंह, और फिर अब कौन आ रहे हैं? लक्ष्मण सिंह। तो याद लक्ष्मण सिंह को रखना है, बाकी ज्यादा याद रखने वाले नहीं है। अब यहां पर ये 1972 से 77 तक। अब ये जो है बरकतुल्ला खां, ये 1971 से कंटिन्यू, यानी कि 1973 तक। तो 2 कार्यकाल हो जाएंगे, 1971 से लगाकर 72 वाला। 72 में जो चुनाव हुए उसके बाद वापस कौन बन गए? बरकतुल्ला खां। कंटिन्यू कितने रख रहे? 73 तक। फिर इनकी क्या हो गई? हार्ट अटैक से मौत हो गई, और मौत होते ही कौन बन गए?
हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी कोई खास पसंद नहीं थे इंदिरा गांधी को, क्योंकि ये भी किसके मेंबर थे, एक तरीके से ये भी सपोर्टर किसके थे, सिंडिकेट के थे। लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने कह दिया कि साहब अब राजस्थान है, राजस्थान ही जाने, राजस्थान के विधायक ही जाने कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए। यहाँ पर इंटरफेयर किया था इंदिरा गांधी ने और बुला दिया था किनको, बरकतुल्ला खां को, और मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, उन्होंने कहा कि साहब जीत आप तय कर लो, विधायक की मिलकर क्या कर लो, तय कर लो। तो रामनिवास मिर्धा इनके सामने थे, लेकिन मिर्धा जी जीत नहीं पाए। जीत कौन गए, हरिदेव जोशी, और हरिदेव जोशी हमारे लिए इफेक्ट छोड़ गए खूब सारे। तो यहाँ से हरिदेव जोशी बन जाते हैं। हरिदेव जोशी बने, उसके बाद ये देखो, ये जो विधानसभा है, इसी विधानसभा के दौरान क्या लगता है, दूसरा राष्ट्रपति शासन इसी के दौरान लगा, और तीसरा जो राष्ट्रीय आपात लगा था, तीसरा राष्ट्रीय आपात, वो कब लगा था, 25 जून 1975 को। वो भी इन्हीं के टाइम लगा था। क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय आपात लगा था, और अपन पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय आपात के दौरान विधानसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब राष्ट्रीय आपात लगा तो इस विधानसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। 1 साल पूरा नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी 5 से तो क्या है, अधिक ही है। तो ये है सबसे बड़ी अवधि लिख दो, या कार्यकाल वाली लिख दो, अवधि वाली विधानसभा 5 साल से ऊपर है, इसलिए तो सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी है, 5वीं है। मुख्यमंत्री कौन है, 2 है, बरकतुल्ला खां और हरिदेव जोशी। पूनम चंद बिश्नोई, विधानसभा अध्यक्ष रामकिशोर व्यास, विधानसभा उपाध्यक्ष राम सिंह यादव, और विपक्ष का नेता लक्ष्मण सिंह। यहां पर लग गया अब क्या, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात के चलते इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। लेकिन जैसे ही आपात खत्म हुआ, उसके बाद सेंटर में क्या होते हैं, इलेक्शन। और सेंटर में जैसे ही इलेक्शन हुए, सेंटर में जैसे ही इलेक्शन हुए, वहां पर 1977 में कौन जीती, जनता पार्टी। कौन जीती, जनता पार्टी जीती। तो जनता पार्टी ने जीते क्या किया, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां वहां पर क्या लगा दिया, आर्टिकल 356 लगा दिया। ये आर्टिकल 356 ही है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 356, मतलब राष्ट्रपति शासन। तो आर्टिकल 356 लगा दिए, 356 लगाए तो इनकी सरकार क्या हो गई, गिर गई। ये जो है राष्ट्रपति शासन, इसके समय राज्यपाल कौन है, याद करते चलो साथ साथ में, लगाते वक्त दूसरे में, दूसरा ही तो है अभी, वेदपाल त्यागी। और फिर कौन है, रघुकुल। कार्यकाल क्या है इसका, सॉरी टाइम कितना है इसका, दूसरे राष्ट्रपति शासन का टाइम कितना, भूल गए, 30 अप्रैल वो पूरा हुआ था वहां पर, सॉरी 26 अप्रैल को याद करवाया था ना। 13 मार्च से लगाकर 26 अप्रैल पहला। अब 26 से आगे बढ़ो, 30, 26 से आगे, उससे लगाकर कितना था, कितना, 21 जून 1977। ये दूसरा है। और इस समय राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति, वारे वाह, बेड़ी जत्ती। अब सवाल बनेगा, लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में कभी बन सकता है कि ऐसा राष्ट्रपति शासन राजस्थान का कौन सा है जिसमें राज्यपाल भी लगाते वक्त कार्यवाहक था और राष्ट्रपति भी क्या था, कार्यवाहक।
दूसरा। ये दोनों क्या थे? कार्यवाहक। ये कैसे हैं? कार्यवाहक है। और ये वेदपाल त्यागी भी कैसे हैं? लगाते वक्त तो कौन थे? वेदपाल त्यागी थे। और यहां कौन थे? बीडी जती। तो दोनों क्या है? कार्यवाहक है। और लग गया क्या? राष्ट्रपति शासन। दूसरा, अब छठी विधानसभा 77 से लगाकर 80। अब 77 से होना कितना चाहिए? 82, लेकिन है कितना? 80। तो पहले मध्यावधि चुनाव इसी विधानसभा की समाप्ति के बाद, क्योंकि मध्य अवधि मतलब बीच में ये क्या हो गई? भंग हो गई। बीच में क्या हो गई? भंग हो गई। तो पहले मध्यावधि चुनाव इसी विधानसभा की समाप्ति के क्या होंगे? बाद। यानी 1980 में जो इलेक्शन होंगे वो पहले मध्यावधि वाले चुनाव होंगे। तो 77 से 80। अब 77 में सेंटर में अभी मैंने बताया किसकी सरकार बनी? जनता पार्टी की। किसकी सरकार बनी? जनता पार्टी। एक तरीके से जितने भी भारतीय जनसंघ वगैरह और दल थे वो सारे मिलकर किस में आ गए? जनता पार्टी में आ गए। तो सीटें बढ़कर कितनी हो गई? इससे पहले कितनी थी? 100 बढ़ी कितने? प्लस 16। अब कब कब बढ़ी? अब बढ़ने वाला काम पूरा हो गया। 52 में 60, 160। आगे 57 में 100 बढ़ी 16। उसके बाद तीसरी में 176 ही है। चौथी में 100 और पांचवी में पक्का और छठी में 200। ये बढ़कर यहां कितनी हो गई? अब 200। चुनाव परिणाम आया, जनता पार्टी को कितनी मिली? 150 सीटें हैं। कांग्रेस को कितनी मिली? मात्र। अब जनता पार्टी जीती है तो जनता पार्टी के ही क्या बनेंगे? ये बाबोसा है। नाम क्या है इनका? भैरव सिंह शेखावत क्या बनेंगे? सीएम। पहले गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? छठी विधानसभा। पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन? भैरव सिंह शेखावत। क्या जिस समय जीते, जिस समय सीएम पद की शपथ ले रहे हैं उस समय ये विधानसभा के सदस्य है? नहीं है ना। विधानसभा के सदस्य शपथ के समय ये क्या है? शपथ के समय एमपी है। कहां से? मध्य प्रदेश से। और एमपी भी कहां के? राज्यसभा सदस्य है। क्या है ये? जिस समय शपथ ली जा रही है उस समय ये विधानसभा के सदस्य नहीं है। कौन से आर्टिकल का यूज कर रहे हैं? 164 4 का यूज कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ा हुआ था तब जाके ये क्या ली इन्होंने? शपथ ली। बाकी शपथ नहीं ले पाते। किसने नहीं ली थी? जयनारायण व्यास ने नहीं ली थी। बाकी ले सकते थे, नहीं जीते हुए थे, ले सकते थे। अब ली किसने? भैरव सिंह शेखावत ने। क्या आगे और कोई यूज करेगा इसका? इस आर्टिकल का और कोई यूज करेगा? करेगा। तो शपथ के समय एमपी थे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सांसद थे। कहां से? राज्यसभा से। और वो भी कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश से। बाद में इन्होंने कहां से? कोटा की छबड़ा सीट से उपचुनाव में जीते और अपना जो कार्यकाल था वो कंटिन्यू किया। अन्यथा कितने टाइम तक रह सकते? केवल
6 महीने तक रह सकते थे, लेकिन जीतने के बाद ये कितने टाइम के लिए हो गए? पूरे के पूरे कार्यकाल के लिए। प्रोटेम स्पीकर यहां याद रखना, क्योंकि ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार है, वापस से यहां थोड़ा फैक्ट याद रखना पड़ेगा। प्रोटेम स्पीकर कौन है? प्रोटेम स्पीकर होता कौन है ये मैंने कल बता दिया था। होता कौन है प्रोटेम स्पीकर? वरिष्ठ या अनुभव प्राप्त व्यक्ति होता है। नियुक्ति कौन करता है इनकी? राज्यपाल करता है। इनका काम क्या होता है? विधानसभा के सदस्य जितने भी है उन सबको क्या दिलवानी? शपथ दिलवानी। तो कौन बन रहा है? मेजर फतेह सिंह विधानसभा अध्यक्ष। यहां याद रखना, जो लक्ष्मण सिंह अब तक क्या थे? प्रतिपक्ष नेता थे, वो लक्ष्मण सिंह अब क्या बन चुके हैं? विधानसभा के अध्यक्ष। तो पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण सिंह है। अब तक बेचारे कहां बैठे आए? विपक्ष में। प्रतिपक्ष नेता लक्ष्मण सिंह। अब नाम थोड़ा परिचित हो गया, बार बार आया ना, इसलिए नाम थोड़ा आपको क्या लगने लग गया? थोड़ा हैं दो वेज ऐ दो नहीं, मतलब परिचित टाइप लगने लगे। हाँ लक्ष्मण सिंह तो है बिल्कुल, हाँ पहचाना, इनको पहचान लिया मैंने, ऐसा लगने लगा ना। तो लक्ष्मण सिंह याद रह जाएगा। अब तक 3 बार ये क्या रह चुके हैं? प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं, लेकिन अब जाके ये क्या है? विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आए। क्यों? क्योंकि सरकार इनकी खुद की है। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन? रामचंद्र। याद करने की जरूरत नहीं। विपक्ष का नेता यहां याद रखना, यहां कौन है? परशुराम मदेरणा और राम नारायण चौधरी। पहले परशुराम मदेरणा बने, फिर राम नारायण चौधरी बने। तो कौन सी है? 6ठी विधानसभा। यह सरकार कौन सी होगी? पहली गैर कांग्रेसी सरकार। अब पहली गैर कांग्रेसी सरकार है तो सीएम भी गैर कांग्रेसी होगा, और विधानसभा के अध्यक्ष है वो भी क्या होंगे? गैर कांग्रेसी होंगे। तो पहले गैर कांग्रेसी सरकार ही अपने को याद रखनी है। 77 से लगाकर 80। अब 80 में क्या लग गया? कौन सा? तीसरा राष्ट्रपति शासन। तीसरा राष्ट्रपति शासन लग रहा है इस समय। सीएम याद होना चाहिए, अरे सॉरी सीएम तो है ही अपना बाबू साहब, कौन? भैरू सिंह शेखावत। लेकिन राज्यपाल, राज्यपाल कौन है इस समय? रघुकुल। क्या हटाते वक्त कोई और है? तीसरे में पूरे अकेले, 1 मैन आर्मी, अकेले ये, दूसरों को आने नहीं दिया। राष्ट्रपति कौन? याद करते चलो, कौन? अभी नाम लिया है थोड़ी देर पहले मैंने, थोड़ी देर पहले नाम लिया है मैंने, नीलम संजीव। अब कहोगे सब नीलम संजीव रेड्डी का नाम तो लिया था, लेकिन जीते तो कौन थे? वीवी गिरी थे। फिर नाम लेने से क्या फायदा? तो वीवी गिरी के बाद और तो चुनाव हुए होंगे कि नहीं हुए? इसके चुनाव खत्म ही हो गए, हुए होंगे तो जीते तो होंगे कभी नहीं कभी। ऐसा थोड़ी है कि हाँ साहब जीते ही नहीं, इनके जीत का कभी सपना स्वीकार हुआ ही नहीं, साकार हुआ ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। साकार हुआ, ये भी राष्ट्रपति बने और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा भी दिया इन्होंने। तो तीसरा राष्ट्रपति शासन किसके समय? बाबू साहब के समय। चौथा भी किन के समय? इन्हीं के समय। बस क्या होंगे? ये दोनों चेंज होंगे, ये सेम रहेंगे। अब तक 6ठे में कोई दिक्कत आई नहीं है ना? आगे बढ़े, हो गया टाइम? सायरन बज गयो? सायरन बज गया तो ठीक है, ये फिर कल देखेंगे। अरे 10 मिनट पड़े हैं, कोई नहीं आ रहा तब तक वापस से ये देख लो ना एक बार। वापस से देख लो ना, ये एक बार रिकॉल हो जाएगा फटाफट। फटाफट है क्या? 2 मिनट में हो जाएगा। दिक्कत कहाँ हो रही है? 1 मिनट सुनो, बंद कर लेता हूँ, अब बंद कर लेता हूँ। अरे